गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस सृष्टि में जब जब धर्म की हानि होती है और इस धरती पर अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतारित होता हूँ और आगे भी होता रहूंगा। और हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो भगवान विष्णु कई बार अवतार भी ले चुके हैं और हम आज आपको भगवान विष्णु के उन 24 अवतारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अधिकतर हिंदू नहीं जानते। पहला, श्री सनकादि मुनि अवतार। धर्म शास्त्रों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा ने कई लोकों की रचना के लिए घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनंदन, सनातन और सनंत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले ये ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पहले अवतार माने जाते हैं। दूसरा, नर नारायण अवतार। भगवान ने सृष्टि के आरंभ में धर्म की स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया, जिसका नाम नर और नारायण था। इस अवतार में भगवान का पूरा वेश तपस्वियों के समान था। तीसरा, वराह अवतार। विष्णु पुराण के अनुसार जब हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी को समुद्र में ले जाकर छिपा दिया, तो ब्रह्मा जी के नाक से भगवान विष्णु वराह के रूप में प्रकट हुए। वराह को हिंदी में सुअर या सूकर कहते हैं। वराह रूपी भगवान विष्णु ने समुद्र में जाकर पृथ्वी का पता लगाया और फिर हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को वापस स्थापित किया। चौथा, नारद अवतार। देवा ऋषि नारद को भी भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है और श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। पांचवा, कपिल मुनि। भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया। इस अवतार में इनके पिता का नाम महर्षि कदर्म और माता का नाम देवहूति था। छठा, दत्तात्रेय। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश माता अनुसुईया की परीक्षा लेने आश्रम पहुँचे, तो वहाँ माता ने अपने तप के प्रभाव से उन्हें शिशु रूप में बदल दिया। उसके बाद तीनों देवों ने उन्हें वरदान दिया कि आपके घर में पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा। तब ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शिवजी के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। 7वां, यज्ञ। मनु की पत्नी शतरूपा से आकुति नाम की कन्या का जन्म हुआ। यही आकुति बाद में रुचि प्रजापति की पत्नी बनी, जिनके गर्भ से भगवान विष्णु ने यज्ञ अवतार के रूप में जन्म लिया। भगवान यज्ञ की शादी दक्षिणा से हुई, जिनसे 12 तेजस्वी पुत्र, जो बाद में याम नामक 12 देवता कहलाए। 8वां, ऋषभ देव। महाराज नाभि और उअंग की पत्नी मेरु देवी ने पुत्र की कामना को लेकर एक साथ यज्ञ किया। तब प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके घर ऋषभ देव के रूप में जन्म लिए, जो कीर्ति, तेज, बल और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ थे। 9वां, आदिराज पृथु। वैन नाम के राजा के उत्पात से तंग आकर ऋषियों ने उसे मार डाला, लेकिन अत्याचार को खत्म करने के लिए निसंतान मरे वैन की भुजाओं का जब मंथन किया, तो स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, जिनका नाम पृथु और आर्ची रखा गया। इन्हें भगवान विष्णु और लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और पृथु धरती के पहले राजा माने जाते हैं, जिन्होंने इसे उपज लायक और रहने लायक बनाया। 10वां, मत्स्य अवतार। मछली का रूप धारण कर भगवान ने राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को जल प्रलय से बचाया। ऐसा माना जाता है कि जल प्रलय भी भगवान की ही लीला थी। 11वां, कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के लिए जब देवताओं ने मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज के वासुकी को नेति बनाया, तो समुद्र के नीचे कोई आधार नहीं होने से मंदराचल पर्वत के जरिए समुद्र को मंथना मुश्किल हो गया था। ऐसे में भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का अवतार लिया और उनके पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखकर समुद्र मंथन हुआ। 12वां, धन्वंतरी। समुद्र मंथन के दौरान कई चीजें मिली। सबसे आखिर में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, जिसे लेकर देवताओं और राक्षसों में लड़ाई भी हुई। इन्हें औषधियों का स्वामी और भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। 13वां, मोहिनी अवतार। समुद्र मंथन से निकले अमृत को लेकर जब देवता और राक्षस आपस में लड़ने लगे, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में अवतार लिया। सुंदर स्त्री को देखकर राक्षस और देवता मोहित हो गए।
तब मोहिनी रूप भगवान ने अमृत कलश लेकर कहा कि राक्षसों और देवों दोनों को मैं बारी बारी से अमृत पान कराऊंगी, लेकिन असल में सिर्फ देवता ही अमृत पी पाए। 14वां नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप का आतंक जब पृथ्वी पर बढ़ने लगा, जब उसने अपने बेटे प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं दी, तो आखिरकार एक खंबे से भगवान विष्णु नरसिंह यानी आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने नाखून से चीरकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और अपने भक्त की रक्षा की। 15वां वामन अवतार। दैत्यराज बलि ने एक बार स्वर्ग लोक पर भी अधिकार जमा लिया। तब देवता भयभीत हो उठे और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान ने वामन के रूप में अवतार लेकर बलि से 3 पग जमीन मांगी। जब वह यज्ञ कर रहा था तो भगवान विष्णु को देख बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ गए, लेकिन तब भी बलि ने दान देने का संकल्प लिया और फिर 2 पग में ही भगवान ने धरती और स्वर्ग नाप लिया और तीसरा पग बलि के सिर पर रखा। 16वां हयग्रीव अवतार। मधु और केटब नाम के राक्षस ने जब ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर रसातल में रख दिया, तो भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लेकर राक्षसों का वध किया और वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। 17वां श्री हरि अवतार। एक बार गजेंद्र यानी एक हाथी अपनी हाथिनियों के साथ तालाब में स्नान करने गया, तो मगरमच्छों ने उसका पैर पकड़ लिया। करीब 1000 वर्षों तक दोनों के बीच युद्ध चला। आखिर में गजेंद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की। तब श्री हरि के रूप में प्रकट होकर चक्र से भगवान ने मगरमच्छ का वध कर दिया और गजेंद्र को अपना पार्षद बना लिया। 18वां परशुराम अवतार। सहस्त्रबाहु नाम के राजा ने इतना उत्पात मचाया कि आपप ऋषि ने उसे श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में अवतार लेंगे, जो न सिर्फ सहस्त्रबाहु बल्कि क्षत्रियों का विनाश करेगा। परशुराम अवतार के रूप में भगवान ने सहस्त्रबाहु का वध किया और 17 बार इस धरती को है वंश के क्षत्रियों से विहीन कर दिया। 19वां महर्षि वेदव्यास। यमुना के द्वीप पर जन्मे ऋषि पराशर के पुत्र का नाम कृष्ण द्वैपायन भी था, क्योंकि वह रंग में काले थे। इन्होंने ही महाभारत की रचना भी की थी। 20वां हंस अवतार। भगवान ब्रह्मा की सभा में उनके मानस पुत्र संकादिक मनुष्य के मोक्ष को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो उसी दौरान भगवान विष्णु हंस के रूप में प्रकट हुए और उनकी शंका का निवारण किया। सभी ने हंस अवतार को प्रणाम किया। 21वां श्री राम अवतार। रावण का वध करने और राक्षसों का राज खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। माता सीता का हरण करने वाले रावण का श्री राम ने वध किया। 22वां श्री कृष्ण अवतार। अत्याचारी कंस का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने कई अन्य राक्षसों का वध कर भी उनका उद्धार किया। साथ ही महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर सत्य की रक्षा, धर्म की स्थापना की। 23वां बुद्ध अवतार। यह बौद्ध धर्म वाले गौतम बुद्ध नहीं, बल्कि बिहार के गया के पास जन्मे भगवान बुद्ध हैं, जिन्होंने दैत्यों को ये उपदेश दिया कि यज्ञ करने से जीव हिंसा होती है। जिसके बाद दैत्यों ने यज्ञ करना छोड़ दिया और वह कमजोर हो गए। फिर देवता दोबारा शक्तिशाली हो गए। मित्रों, भगवान विष्णु का 24वां अवतार कल्कि अवतार होगा। ऐसा माना जाता है कि भगवान ये अवतार 3,96,000 वर्ष वाले कलयुग के आखिर में लेंगे। इस रूप में भगवान हरि ब्राह्मण की कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्म लेंगे।